हेलो स्टूडेंट। आप सभी का एग्री जीपीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव, NIPSS सुल्तानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। आज मैं आप सभी को फर्टिलाइजर कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। फर्टिलाइजर कैलकुलेशन के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि फर्टिलाइजर के बारे में, अवेलेबल फर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहिए। जो पॉपुलर फर्टिलाइजर हैं, जो सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर हैं, जैसे यूरिया, SSP, DSP, TSP, MOP, SOP और उसके बाद है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर कैलकुलेशन से पहले, फर्टिलाइजर डोज के जो कैलकुलेशन होते हैं उसको कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूरिया में कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, SSP में कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, DSP में कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, इसी तरीके से TSP में, इसी तरीके से MOP, SOP, कैन, अमोनियम सल्फेट, इन सब के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट इसमें है और कितना कंटेंट में है। तभी जाकर के हम उस फर्टिलाइजर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सभी वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाले हैं। अब देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। कैलकुलेट द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट वन हेक्टेयर maize crop if the recommended dose if the recommended dose 120 kg nitrogen, 80 kg phosphorus and 60 kg K2O and available fertilizer urea, SSP and MOP respectively। सॉल्व करने से पहले हम इसको केयरफुली रीड करेंगे। पहले फर्टिलाइजर के न्यूमेरिकल को देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है और जो फर्टिलाइजर का मीडियम दिया हुआ है वो किस टाइप का है, वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाला है या फिर डबल प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाला है। यदि फर्टिलाइजर के न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन देने वाले जो फर्टिलाइजर है वो भी वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाले हों और फास्फोरस देने वाले जो फर्टिलाइजर उसमें अवेलेबल है वो भी वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाला हो, और उसके साथ साथ जो पोटास देने के लिए जो फर्टिलाइजर मीडियम है वो भी वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाला हो, तो इस कंडीशन में हम किसी को भी सबसे पहले से यहाँ सॉल्व करने के लिए यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये अच्छे से इसको पढ़ लिया और ये देखा कि इसमें कौन सा फर्टिलाइजर का जो मीडियम दिया हुआ है वो वन प्राइमरी वाला है कि सेकंड डबल प्राइमरी वाला न्यूट्रिएंट है या ट्रिपल प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाला है। यदि इसमें तीन के तीनों नाइट्रोजन देने वाले फर्टिलाइजर, फास्फोरस देने वाले और पोटास देने वाले तीन के तीनों जो है फर्टिलाइजर जो मीडियम है वो सभी वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाले हैं, तो हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट कर लिया यूरिया को, अमाउंट ऑफ यूरिया। इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है मेनली। एक तो ये है कि फार्मूला फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इक्वल टू रिकमेंडेड डोज बटे परसेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर इनटू 100, ये फार्मूला है। अगर तीन के तीनों इसी फर्टिलाइजर के न्यूमेरिकल में फर्टिलाइजर मीडियम जो है वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाला तीनों दिया गया, नाइट्रोजन देने के लिए, फास्फोरस देने के लिए, पोटास देने के लिए अगर तीनों दिया हुआ है
तो ये इस फार्मूले से लगाया जा सकता है। जैसे फार्मूला देखिए पहले, इससे भी पहले फार्मूला, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू रिकमेंडेड डोज अपॉन परसेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर, परसेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर इंटू 100। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में रिकमेंडेड डोज का मतलब ये हुआ कि जो डोज जो दिया हुआ है इसमें 1 हेक्टेयर मेज की क्रॉप को लगाने के लिए जो नाइट्रोजन दिया हुआ है, जो फास्फोरस दिया रिकमेंडेड डोज, जो पोटास दिया है, वो डोज यहाँ रखा जाएगा। अब हम जिसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ सॉल्व करने के लिए उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, उसके बारे में ऊपर भी लिखेंगे और उसी के बारे में यहाँ नीचे भी ऐड करेंगे। जैसे यहाँ अभी हमने यहाँ मान लिया सिलेक्ट कर लिया, रिकमेंडेड, यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ यूरिया लिख दिया सॉल्व करने के लिए। तो रिकमेंडेड डोज यूरिया से हम क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं। नाइट्रोजन कितने दे रहे हैं क्वेश्चन में, ये 120 kg। अब रिकमेंडेड डोज यहाँ कितना हो जाएगा, 120 अपॉन परसेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर। अब परसेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर ये जो है इसके बारे में बता रहा है। अब इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, यूरिया है। यूरिया में कौन सा न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 46% इंटू 100 फार्मूले में है। अब इसको हल कर दीजिए। अब इसको हल करने के लिए आप गुणा भाग करके लगा सकते हैं। जैसे 260 आया, 260 kg यूरिया, 260 kg अगर हम यूरिया देंगे तो 120 kg नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर मेज की क्रॉप को मिलेगा। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने नाइट्रोजन को सॉल्व किया है यूरिया के माध्यम से, उसी तरीके से हम अमाउंट ऑफ फास्फोरस देने के लिए जो फर्टिलाइजर इसमें मीडियम दिया हुआ है, जैसे फास्फोरस को देने के लिए इसमें जो है एसएसपी दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। अब इस एसएसपी को हम यहां सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट ऑफ यहां लिख देंगे एसएसपी। अब एसएसपी में न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है फास्फोरस का, वो है 16%, 16% P2O5। तो रिकमेंडेड डोज कितना है, अब फास्फोरस का यहाँ रिकमेंडेड डोज कितना है 80 kg। तो हम यहाँ रिकमेंडेड डोज यहाँ लिख देंगे 80 अपॉन परसेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है 16 यहाँ रख देंगे इंटू 100। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा भाग करके निकाल देंगे इसके आंसर। ये आ गया आपका 500 kg क्या आया, एसएसपी आया। ठीक इसी तरीके से एमओपी को भी सॉल्व कर देंगे। यहां पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ एमओपी। अब हम रिकमेंडेड डोज एमओपी के माध्यम से हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पोटास दे रहे हैं। पोटास यहाँ कितना देना है 60 kg दे रहा है।
तो रिकमेंडेड डोज यहाँ कितना हो जाएगा 60 अपॉन, अब एमओपी में न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है पोटास का 60 है, 60% K2O, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 100, अब कितना आ जाएगा यहाँ 100 आ जाएगा, 100 kg MOP आ गया। एक तो ये हो गया कि फर्टिलाइजर को जो कैलकुलेशन का है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 1 प्राइमरी न्यूट्रिएंट दिया है तब, अगर इसी में अगर ये इसमें सिंगल या प्राइमरी 1 प्राइमरी न्यूट्रिएंट के साथ में डबल प्राइमरी न्यूट्रिएंट या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी दिया हुआ है, तो पूरा ये सभी को हम इस फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। 1 स्टेप तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सेकंड क्वांटिटी निकालेंगे तो ये फार्मूला कंप्लीटली इस पर लागू नहीं होगा। अगले दिन मैं इस फर्टिलाइजर के कैलकुलेशन में आपको डबल प्राइमरी न्यूट्रिएंट या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर, उसके साथ में सिंगल न्यूट्रिएंट वाला जब फर्टिलाइजर रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।